हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात जो अभी अभी मैंने बताई, सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेक्चर्स देखने हैं, एक एक बात क्लियर करनी है, तो आपको गारंटीड इंटरेस्टिंग लगेगा। और स्टूडेंट एक बात मैं और भी बता दूं आपको कि जब भी कोई चैप्टर उठाना है तो भागना नहीं है बिल्कुल। जैसे हमने फंक्शन स्टार्ट किया तो फंक्शन को सीक्वेंशियल ऑर्डर में पहले आप सीखो। ठीक है, स्कूल में एग्जाम आ रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम का भी सिलेबस हमें देखना है, उसको पैरेलल में आप चलाते रहो। लेकिन जब एक चैप्टर हम परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हो स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि आपने पूरा सिलेबस सीख लिया, लेकिन अगर आपने 20 में से 10 चैप्टर भी ठीक से सीख लिए तो गारंटीड आप जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। एक डिफरेंशिएट होगा कि नहीं, इसको इतने चैप्टर तो आते हैं, उतने क्वेश्चन आप गारंटी निकालोगे। ओके बच्चों, तो एक एक बात क्लियर देखनी है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू फंक्शन। उससे रिलेटेड हमने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखा कि कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चन। ग्राफिकल अगर फंक्शन आए तो उसको 1 ऑन टू और मेनी 1 इनटू कैसे चेक करते हैं, अगर ऑर्डर पेयर में आए तो कैसे चेक करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट करें कि 1 ऑन टू चेक करना हो अगर एनालिटिकल फॉर्म में फंक्शन गिवन हो। यहां पर कुछ फंक्शन है, इनसे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। ओके बच्चों, एनालिटिकल फॉर्म में अगर फंक्शन आ जाए तो उसको 1 होगा या नहीं, ऑन टू होगा या नहीं, बाइजेक्टिव होगा या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, आज का टॉपिक हमारा यही है। ओके बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड है, इसको चेक करना, ये 1 होगा या नहीं, ऑन टू होगा या नहीं, बाइजेक्टिव होगा या नहीं, एंड जस्टिफाई योर आंसर। आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं कैसे करेंगे, हम देखने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट आप देखो यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहे हैं जो फंक्शन डिफाइंड है f such that r to r and fx is defined as 3 minus 4x। स्टूडेंट ये फंक्शन गिवन है, एनालिटिकल फॉर्म में फंक्शन गिवन है, हमें चेक करना है 1 होगा या नहीं, ऑन टू होगा या नहीं, बाइजेक्टिव होगा या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दो आप। ओके, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या चेक करने जा रहे हैं इस फंक्शन के लिए कि ये 1 होगा या नहीं, 1 चेक करने जा रहे हैं। स्टूडेंट 1 चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को नोट कर लेते हैं। मेरी बात समझनी है, फंक्शन को नोट कर लेते हैं। अब वहां से हम क्या फाइंड करेंगे, देयरफॉर f ऑफ x1 क्या होगा स्टूडेंट, 3 minus 4x1 एंड f ऑफ x2 फाइंड करेंगे, दैट इज 3 minus 4x2। ओके बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, fx गिवन है, fx1 फाइंड कर लिया, fx2 फाइंड कर लिया, एंड स्टूडेंट देखो आप, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, आप यहां पर देखो क्या होगा, 3 minus 4x1 इक्वल टू 3 minus 4x2। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। स्टूडेंट अगर हम ये कंडीशन लेके चले थे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 और उसको सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 आ जाए, इसका मतलब स्टूडेंट एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट है, हम 2 डिफरेंट आउटपुट लिया, दोनों को एक कर दिया। कह रहे हैं कि अगर दोनों इक्वल हैं तो उनके लिए जो इनपुट है वो भी एक ही है। स्टूडेंट यही बात तो हम पढ़ के आए थे कि एक ही से इमेज बना रहा है। अगर ये दोनों एक ही हैं तो ये दोनों भी एक ही हैं, इसका मतलब एक ही के साथ इमेज बना रहा है। और कहीं पर भी ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो स्टूडेंट इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, देयरफॉर f is 1 चेक करने की ये कंडीशन है। fx1 फाइंड करेंगे, fx2 फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे और सॉल्व करेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो इसका मतलब स्टूडेंट वो फंक्शन 1 है। ओके, 1 है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं, ऑन टू। इसी फंक्शन के लिए ऑन टू चेक करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखो हियर कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, स्टूडेंट कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज टोटल रियल नंबर। मैंने आपको बता दिया कि कोडोमेन हमेशा यहीं से पता चलेगा। अगर ये रिलेशन गिवन नहीं है, अगर ये नोटेशन गिवन नहीं है तो उस क्वेश्चन का कोडोमेन हम नहीं बता सकते।
उस क्वेश्चन का कोडोमेन हम नहीं बता सकते। ओके बच्चों, तो यहां से हम कोडोमेन बताएंगे। कोडोमेन तो हमें पता चल गया। और स्टूडेंट आपको पता है कि अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ओके बच्चों, तो कोडोमेन हमें पता चल गया। अब अगर रेंज भी पता चल जाए तो हम बता पाएंगे। तो स्टूडेंट एंड fx की वैल्यू की क्या है, 3 - 4x, इट इज अ लीनियर फंक्शन, इट इज अ लीनियर फंक्शन। स्टूडेंट ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। देयरफॉर since it is a linear function, therefore range of this function is total r। स्टूडेंट अभी अभी तो हम सीख के आए हैं कि किसी फंक्शन की रेंज क्या होती है, किसी फंक्शन की रेंज, लीनियर फंक्शन की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर। ये बात हम और लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी ने अब पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो रेंज ऑफ फंक्शन के नाम से आपको सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर के, रेंज ऑफ अ फंक्शन बाय लक्ष्मण सर JEE, बाय लक्ष्मण सर JEE, इस नाम से सर्च करना, आपको रेंज ऑफ फंक्शन की वीडियो आ जाएगी। वहां पर क्लियर होगा आपको कि लीनियर फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, तो लीनियर फंक्शन स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, जो रेंज है वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल है। देयरफॉर f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू, और f11 भी और ऑन टू भी है, तो देयरफॉर f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट f क्या है, f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों बाइजेक्टिव है, क्योंकि f11 भी हो गया और ऑन टू भी, 11 भी हो गया और ऑन टू भी। ओके बच्चों, ओके ये बात क्लियर आपको, 11 भी हो गया और ऑन टू भी। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर ली है स्टूडेंट हमने। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप देखो, कह रहे हैं कि f such that, स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है f such that r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन डिफाइंड है, एंड fx इज गिवन दैट 1 + x²। स्टूडेंट फंक्शन डिफाइंड है और कहां से कहां तक डिफाइंड है ये भी बात गिवन है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है 1 होगा नहीं, ऑन टू होगा नहीं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या पता करने जा रहे हैं, 1 के लिए क्या करेंगे, हियर आपको मैंने बताया पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं, 1 + x²। ओके स्टूडेंट, यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट, f of x1 फाइंड करेंगे। f of x1 क्या होगा, 1 + x1 का स्क्वायर, एंड f of x2 फाइंड करेंगे, दैट इज 1 + x2 का स्क्वायर। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 को सॉल्व करना हमें, f of x1 इक्वल टू f of x2, तो 1 + x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + x2 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और स्टूडेंट यहां से आ गया x1 इज इक्वल टू ± x2। स्टूडेंट हम इसको इक्वल लेकर के चलें और x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 होगा। अगर x1 बहुत सारी वैल्यूज के इक्वल होने लगे तो वो नॉट 1 है, मेनी 1 है, बहुत सारी वैल्यूज के साथ कनेक्ट हो रहा है। एक ही वैल्यू x1 x2 के इक्वल, अगर एक ही के इक्वल होता है, इसका मतलब कह रहे हैं एक आउटपुट के लिए इनपुट एक ही है, x1 इक्वल टू x2 का मतलब। लेकिन यहाँ पे एक आउटपुट के लिए इनपुट बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मेनी 1, बहुत सारे मिलके एक ही इमेज बना रहे हैं। ओके बच्चों, तो इसका मतलब स्टूडेंट यहां से हमें पता चल गया, देयरफॉर f इज नॉट 1 f इज नॉट 1। स्टूडेंट इसी को हम नॉट 1 को ही हम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है नॉट 1, और इसी को हम दूसरा नाम क्या दिया, मेनी 1। ओके बच्चों, तो 1 क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब हम बात करेंगे ऑन टू पर, इसी के ऑन टू से रिलेटेड बात करते हैं बच्चों। स्टूडेंट हियर सबसे पहला काम हमने क्या किया स्टूडेंट, इसका हमने कोडोमेन नोट कर लिया। कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, एंड fx की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, fx गिवन है 1 + x²। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इसकी रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। और स्टूडेंट अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो रेंज हम कैसे फाइंड कर रहे थे, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो रेंज हम मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट से फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तभी होगा जब x² की वैल्यू मिनिमम होगी। स्टूडेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0।
और मैक्सिमम कब होगा स्टूडेंट, जब एक्स स्क्वायर मैक्सिमम हो। वो कितना, मैक्सिमम कितना होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब स्टूडेंट y बिलोंगिंग टू 1 to infinity, that is the range of this function. That means range of this function is closed interval 1 to infinity, that is not equal to codomain of function. स्टूडेंट वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है, therefore f is not onto। स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये 1 भी नहीं हो पाया और ऑन टू भी नहीं हो पाया, इसका मतलब ये मेनी 1 इंटू है। ये कैसा फंक्शन है, मेनी 1 इंटू है। ओके बच्चों, अभी स्टूडेंट मैंने आपको 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि वो 1 भी है और ऑन टू भी है, और सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि वो मेनी 1 और इंटू है। ओके बच्चों, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। आप देखो, अगर हमें प्रूव करना होगा तो ये लॉजिक है, और कह रहे हैं कि लॉजिक फेल हो गई तो नॉट 1 और स्टूडेंट यहां पर देखो, आप यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हमने दिखाया कि कोडोमेन और रेंज के इक्वल नहीं है तो नॉट ऑन टू। कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा तभी ऑन टू होगा, नहीं है तो नॉट ऑन टू। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं बच्चों। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट आप देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है f such that r to r एंड fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है 3 sin x plus 4x। स्टूडेंट हमें इसको चेक करना है, ये 1 है या मेनी 1, ऑन टू है या इनटू। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप लोग यहाँ पर क्या होगा, हियर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट, 1 चेक करना, हमें 1 चेक करना है। तो 1 कैसे चेक करेंगे, 1 का सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने चेक करना बताया आपको। सबसे पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं, fx इक्वल टू 3 sin x एन प्लस 4। स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे, f ऑफ x1 फाइंड करेंगे, वो कितना होगा 3 sin x1 एन प्लस 4। एंड स्टूडेंट f ऑफ x2 फाइंड करेंगे, वो कितना होगा 3 sin x2 प्लस 4। और हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। स्टूडेंट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 को सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा 3 sin x1 प्लस 4 एंड इक्वल टू 3 sin x2 प्लस 4। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, sin x1 इक्वल टू sin x2। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है तब तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे, और क्लास 11th में हमने ये बात स्टडी की है। इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की डिग्री n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। स्टूडेंट अगर x1 x2 के इक्वल हो जाता तो 1 होता, लेकिन यहां तो बहुत n की वैल्यू रखते जाएंगे तो बहुत सारी वैल्यू आ रही, बहुत सारी वैल्यू, मेनी। इसका मतलब ये मेनी 1 है, मेनी टू 1। इसका मतलब स्टूडेंट देयरफॉर f इज नॉट 1 f 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं जो एक ही आउटपुट से कनेक्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट अब हम देखेंगे ऑन टू के बारे में। ऑन टू देखते हैं क्या है स्टूडेंट। ऑन टू फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम है हमें कोडोमेन फाइंड करना है। कोडोमेन को बिल्कुल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो यहां से हम कॉपी कर लेंगे सेकंड वैल्यू। एंड फंक्शन हमें डिफाइंड है, दैट इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 3 sin x एंड प्लस 4 दैट इज इक्वल टू y। ये y के इक्वल है, y की वैल्यू हमें पता करनी है स्टूडेंट, y की वैल्यू पता करनी है। तो आप देखो रेंज पता करने के लिए, सिंस स्टूडेंट हम sin x को जानते हैं वो कहां से कहां होता है, -1 से 1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई है तो हमने भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 sin x एंड 3 एंड स्टूडेंट 4 प्लस है तो हमने भी इसमें 4 प्लस किया तो 1, और यहां पर 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 sin x प्लस 4, और यहां पे करेंगे तो स्टूडेंट 7। स्टूडेंट ये क्या है 1, और स्टूडेंट ये क्या है, ये तो y है, ये क्या है y है एंड 7। स्टूडेंट यहां से हमें पता चल गया कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 1 to 7 दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन की इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट 1। ओके बच्चों, नॉट ऑन टू चेक करें हम, नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। ओके बच्चों, अभी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, अभी बिल्कुल बात मैंने आपको क्लियर कर दी है कि 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू में कैसे देखते हैं। एनालिटिकल फंक्शन से रिलेटेड बात हमने क्लियर की है। ओके बच्चों,
एनालिटिकल फंक्शन से रिलेटेड बात की। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जैसे भी आए आने दो, आप बस एक्स वाई में हो। एनालिटिकल के लिए अप्रोच है, ग्राफिकल के लिए अप्रोच मैंने आपको क्लियर कर दी है, ऑर्डर पेयर के लिए क्लियर कर दिया है, मैपिंग फॉर्म के लिए भी क्लियर कर दिया है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट बहुत क्लियर अप्रोच है। अगर आप समझना चाहोगे तो गारंटीड आपको समझ आएगा। आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेक्चर देखने, एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, तो फंक्शन से रिलेटेड अभी अभी हमने देखा कि एनालिटिकल फंक्शन अगर आ जाए, एनालिटिकल फंक्शन आ जाए तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। एनालिटिकल फंक्शन को चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। एनालिटिकल फंक्शन में 1 1 कैसे चेक करते हैं और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, स्टूडेंट फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है, एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर एंड एफ एक्स की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, एफ एक्स की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। स्टूडेंट हमें सबसे पहले 1 1 दिखाना है, तो 1 1 कैसे दिखाएंगे, 1 1 1 1 here fx equal to स्टूडेंट fx की वैल्यू कितनी गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 क्या होगा, 3.2 क्या होगा 3 एंड 3.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट 3। तो हम यहां पे लिख देंगे सिंस 3.2 एंड 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों ही 3 से कनेक्टेड है, मेनी टू 1, तो therefore f is not 1 1, f is not 1 1। स्टूडेंट अगर हमें नॉट दिखाना हो तो हम एक एग्जाम्पल की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रूव करना हो तो जो मैंने आपको लॉजिक बताई है उसी तरीके से करना है। ओके, ऑन टू के बारे में क्या बात करें स्टूडेंट, ऑन टू के बारे में क्या बात करें, हियर कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड fx की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। fx की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमें पता है स्टूडेंट देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है, इंटीजर। दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ये कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है, देयरफॉर f is not on to। ओके स्टूडेंट आप देखो, अगर नॉट दिखाना हो तो हम एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं, लॉजिक से भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे भी, लेकिन अगर प्रूव करना है तो हमें लॉजिक ही देनी पड़ेगी। ओके प्यारे बच्चों, तो ये सारी बातें देखनी है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक आपको वो क्वेश्चन ट्राई भी करने हैं। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।